जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज कक्षा 10वीं की फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। जो चैप्टर का नाम है प्रकाश लाइट। क्या है दोस्तों? लाइट। आज हम लोग लाइट के बेसिक जो होती है उसे हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है, लाइट की आवश्यकता क्यों है, लाइट पढ़ते क्यों। ठीक है, पहले हम लोग लाइट से प्रकाश से हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होती हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते। इसलिए कहते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी को देखने की अनुभूति होती है। कहने का मतलब प्रकाश हम क्या करते हैं, जब प्रकाश हमारे आंखों तक आती है तब किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। वस्तु को देखने की अनुभूति होती है प्रकाश के माध्यम से। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा दोस्तों क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ठीक, यह निर्वात से होकर ही गुजरती है। निर्वात कहने का मतलब कि वहां पे एयर नहीं हो तो भी यहाँ पे क्या करती है, वो गुजरती है। ठीक है, निर्वात प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप याद रखिए। ठीक है, वेग निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात होता है वैक्यूम में होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड को इसी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। जब हम सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे ना तो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अतः प्रकाश को गमन के लिए द्रव्यमान को लिक्विड जितने भी चीज होंगे, लिक्विड में प्रकाश कभी भी गमन नहीं कर सकता, उसमें गमन नहीं करेगा। लिक्विड में कभी प्रकाश गमन नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तन हो जाएगा। वहां पे परावर्तन क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं आगे। प्रकाश मुक्तः ये क्या है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा कहने का मतलब हम लोग जैसे सोलर सिस्टम में क्या करते हैं, प्रकाश के माध्यम से प्रकाश हम लोग उत्पन्न करते हैं। सोलर सिस्टम में प्रकाश बनती है, वो आवेश विद्युत में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय होता है। अतः प्रकाश को गमन के लिए कोई भी लिक्विड मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज समझिए, प्रकाश जो हमारी आंखों पे होती है क्या करते हैं हम लोग, देख पाते हैं नहीं। प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है ना तब जाकर हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं। प्रकाश वस्तु पे पड़ती है, वस्तु से होकर हमारे आंख तक पहुंचती है। आंख क्या करती है, उस वस्तु की इमेज को बनाती है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश की कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के स्रोत को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के स्रोत को पढ़ेंगे। तो प्रकाश के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? हम लोग शॉर्ट में स्रोत को समझ ही लेते हैं। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट 2 होते हैं। ठीक, 2 सोर्स ऑफ लाइट। पहला होता है प्रकृति के द्वारा होता है। ठीक है, और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश होता है, मैन मेड थिंग्स होता है। ठीक है, तो प्रकाश प्रकृति के द्वारा, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, इसके पास क्या होती है, अपनी प्रकाश होती है। ये प्रकृति का दिया हुआ है। प्रकृति यानी जो पहले से भगवान का दिया हो उसे प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो प्राकृतिक स्रोत हो गया। क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया। अब मानव निर्मित में क्या आया, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, एलईडी हो गया, ये सब क्या मानव निर्मित है। तो ये सब हम लोग नहीं भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि ये बेसिक बातें हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट 2 होते हैं। कितने? 2 सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है, पहला
प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सन आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, एक्सेट्रा नेविगेशन। उसके बाद मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, मानव निर्मित में आपको बल्ब आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा, etc जितने भी हैं सब किसमें आ जाएगा, एलईडी, ये सब मानव निर्मित में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें थी, बेसिक बातें थी। अब प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक है, प्रकाश गमन करने की जो विधि है आप लोग पढ़ेंगे।